सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आई फिर इस समय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज आनंद भाई है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। थैंक्स भैया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम को महिमा हो। परमेश्वर ने इस समय दिया परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए। तो आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं के बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हुए मांगेंगे। स्वर्गीय विराजमान मेरे प्रिय पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपने रात पूरा संभाल कर परमेश्वर पिता इस नए दिन को देखने के लिए सौभाग्य दिया, इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब उस समय पिता वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं परमेश्वर। हर एक दिन हर एक सुबह एक अलग अलग मन्ना के साथ हम लोग को तृप्त कर रहे हैं, इसका हम धन्यवाद करते हैं राजा। आप हमेशा आज भी प्रभु आपके सम्मुख में हम आए हैं पिता, आपका मन्ना को पिता खाने के लिए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आपको वचनों को अच्छे से समझ कर उस वचन के साथ साथ चलने वाला बन सके परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि वचन के साथ चलने वाला भी हो सके राजा। आप परमेश्वर जितने लोग यहाँ भी जुड़े हुए सभी लोगों को पिता आप प्राप्त सकते हैं आगे आराधना में परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे बीच में रख के संभालेंगे, विश्वास करते हैं परमेश्वर। हाँ, क्योंकि आपने कहा है जहाँ दो तीन लोग इकट्ठा होकर मेरे नाम को पुकारते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ बोलते परमेश्वर। आप प्रभु आप हमारे बीच में हैं, इस आराधना को आप सुन रहे हैं और ग्रहण करने में विश्वास करते हैं परमेश्वर। आगे समय आप अपने सकते हैं इस आराधना को आदि से लेकर अंत तक पिता हमारे साथ रखकर संभाल परमेश्वर। प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर एक बार सभी को जय मसीह की। आज हम ध्यान करेंगे परमेश्वर का वचन से यशाया 8 अध्याय का 11 से 18 तक। यशाया 8 अध्याय उसका 11 से लेकर 18 तक। कोई भी भाई हमारे बीच में बाइबल है तो पढ़ सकते हैं। यशाया 8 11 से लेकर 18 तक। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने की मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र मानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वो शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घराने के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे से फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुखों को याकूबों के घराने के छिपाए हैं, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। थैंक यू पर्सन। आज हम जब देखते हैं वचन हमको जिस ऊपर में टॉपिक है कि परमेश्वर की चेतावनी, वो चेतावनी क्या है? डर यहाँ पे बताता है और परमेश्वर का शिक्षा पर चलने को बताता है। और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर का पर चलने से क्या होगा, अगर नहीं चलने से क्या होगा, वो सारे बातों का आज क्या करेंगे हम लोग, ध्यान करेंगे। जब हम देखते हैं आज का एक दुनिया में जो चल रहा है उसी के अनुसार शायद ये आज का वचन भी है। शायद मुझे लगता है कि जो आज का दुनिया में जो हो रहा है वो उसी में मिला जुला है। क्योंकि जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि आज जो चल रहा है ना साफ ऐसे ही यहाँ पे है। 11 वचन बताता है, क्योंकि यहोवा का
यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। यहाँ पे जो पहले ही वचन बताता है कि डर, है ना, इन लोगों की चाल नहीं चलो, पहले बात मना कर देते हैं। और उन लोग जो राजद्रोह करते हैं उन लोग को ऐसा नहीं कहना, और जो डराते हैं वो नहीं डरना, ना भय खाना। जब ये वचन जब पढ़ते हैं, सच में अगर हम इस दुनिया में रहते हैं, बहुत से लोग हमें ऐसा डरा के रखते हैं कि ऐसे आप लोग जीना है, ऐसे रहना है, ऐसे ही बोलना है, यही काम करना है ना। बहुत सारी चीजें जो है हमें डरा के रखते हैं लोग। ठीक है, जब मसीह में हम आते हैं, मसीह पहला एक वचन के द्वारा हमको सिखाते हैं। दूसरा तीमुथियो 1 अध्याय उसका 7 वचन में बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी गई है। भय की आत्मा नहीं, डरने का आत्मा नहीं ना। जब हम सच्चाई में चलते हैं, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं, जब परमेश्वर के लिए हम खड़ा हो जाते हैं, तो हम लोग किसी चीज के लिए डरना नहीं। इसीलिए यहाँ पे बताता है डरना नहीं, भय ना करो, है ना। तो यहाँ पे जब बताते हैं, जब इसे पढ़ते हैं, सच में जब वचन में हम जब आते हैं, जो चीजें जो लोग हमें क्या करते हैं, बिना मतलब के, मतलब बिना सोचे फिरते, क्या वो लोग क्या करते हैं, हमें डराने के लिए सोचते हैं। हम लोग अपने उन लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए सोचते हैं, है ना। तो और जब वचन हम पढ़ते हैं, दाऊद ने बताता है भजन संगीता में, जब मैं डरता हूँ तब मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ बोल के। सच में लोग जब हमको डराने आते हैं, लोग कुछ हमको एक मतलब छुपाने के लिए आते हैं, मतलब नीचा करने आते हैं, या हम कुछ परमेश्वर का कार्य करने समय, परमेश्वर की सेवा करने के समय, बहुत सारे लोग हमें क्या करने आते हैं, रुकावट करने के लिए आते हैं, मारने के लिए धमकी देते हैं, है ना। उस समय पे हम लोग क्या करना है ना। जब हमको डर लगे तो हम किसके ऊपर भरोसा रखना है, जो इंसान आया उन लीडर के ऊपर भरोसा रखेंगे, या हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे। यहाँ दाऊद ने हमको सिखाते हैं क्या करना है। जब मुझे डर लगे तब मैं क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। लोग का डर हमें बांधता है, पर परमेश्वर का परमेश्वर का जो डर है वो हमें आजाद करता है। परमेश्वर पर जो भरोसा रखने पे हम क्या करता है, आजाद हम लोग हो सकते हैं। कोई पढ़िएगा नीति वचन, उसका 29 अध्याय उसका 25 वचन, कोई भी अगर खोल दिए तो पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 29 उसका 25। मनुष्य का भय खाना ठंडा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। थैंक यू पास्टर। यहाँ पे जब देखते हैं, मनुष्य का भय का आना फंदा हो सकता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाता है। तो सोच के देखिएगा, हम इंसान से डर रहे हैं या परमेश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करना है, सोचना है। यहाँ वचन हमको सिखाता है, आप इंसान से डरने से अच्छा आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुझे क्या करूंगा, उन लोग से ऊंचा खड़ा करके रखूंगा बोल के यहाँ पे हमको सिखाता है। इसलिए हमें जब भी डर लगे, जब भी किसी बात में डर लगे, जब भी किसी काम पे डर लगे, किसी सेवकाई में डर लगे, किसी चीज में हमको डर लगे, तो हम उस समय में किसको ऊपर भरोसा रखना है, तो इंसान के ऊपर नहीं, कोई लीडर के ऊपर नहीं, है ना। तो हम सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाएगा, सही जगह पे हमको खड़ा करेगा, है ना। तो आइए हम आगे जब हम पढ़ते हैं 13 वचन, यशायाह 8 अध्याय उसका 13 वचन में लिखता है, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। जब हम यहाँ पे बताते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि
सेनाओं के यहोवा ही को क्या करना है, पवित्र जानना है, उसी का डर मानना है और उसी का भय कहना है। क्यों ये बात बताता है? जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जब हम परमेश्वर का डर मानते हैं, तो हमारा जीवन में सही मार्ग पता चलता है। हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे चीज जब परमेश्वर पर भय रखने से ही हमको पता चलता है कि नहीं? और वही नीति वचन में 9 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, तो वहां पे ऐसे लिखा है, नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 10 वचन पे, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। तो यहाँ बताता है परमेश्वर का भय मानो, वही बुद्धि का मतलब हमारा ज्ञान का प्रारंभ वही से शुरू होता है जब हम परमेश्वर पर भय रखने शुरू करते हैं। और परम पवित्र उसी को हम ईश्वर जानना ही समझ है, वही वही परमेश्वर है। तो हम उन्हीं से क्या करना है, डरना है, ना कि कोई इंसान से, है ना, कोई व्यक्ति से हम लोग क्या नहीं डरना है। जब हम मत्ती 10 अध्याय उसका 28 वचन हम जब देखते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, है ना, पर उनसे डरो जो शरीर और आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। उनसे क्या करना, हम लोग डरना बहुत जरूरी है। सच में यहाँ पे जब हम देखते हैं, एक घटना है ना, बाइबल में एक घटना है, कहाँ पे, दानियल का समय पे होता है, शद्रक मेशक अबेदनगो को आप लोग होता है उस समय में। वहां पे नबूकदनेस्सर ने क्या करते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं, वहां पे एक नया आज्ञा देते हैं, आप लोग क्या करना है, इसी मूर्ति को क्या करना है, दंडवत करना है। तो वहां के सारे लोग क्या करते हैं, वो राजा का बात मान लेते हैं, उसका बात को डरते हैं, है ना, उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि राजा है ना, उस राजा होने के नाते उनका आज्ञा को सब लोग क्या करना है, पालन करना है। तो सारे लोग डर के क्या करते हैं वहां पे, राजा का मूर्ति को दंडवत करते हैं। लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं जो उनसे नहीं डरते हैं, बल्कि किससे डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं। तब राजा ने वार्निंग देते हैं, आप लोग अभी दंडवत करो, अब एक बार चांस देते हैं आपको, दंडवत करो बोल के। लेकिन वहां पे बोलते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, है ना। दानियल का 3 अध्याय में जब देखते हैं, वो घटना हमको मिलता है। अब जाके आप बाद में पढ़िएगा, दानियल के 3 अध्याय में वहां पे हमको मिलता है। वो जिससे राजा को बहुत गुस्सा हो जाता है उन लोगों पर, वो वहां पे जो आग का जो कुंड है ना, वहां पे और ज्यादा बढ़ा देते हैं गुस्सा के कारण, क्योंकि राजा का बात नहीं माना, तो और ज्यादा आग डाल देते हैं। फिर भी वो लोग डरे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरे। तो क्या किया वो राजा, उन लोगों को आग में डाल दिया। लेकिन वहां पे क्या एक चमत्कार को देखने को मिला, वहां पे वो लोग आग में जले नहीं, बल्कि वो लोग जल गए जो इन लोगों को लेके गया ना, वो शद्रक मेशक अबेदनगो सब लोग को जो लेके गया, वो लोग जल गया। लेकिन इस 3 व्यक्ति जो परमेश्वर का डर मानता था, जो जो 3 व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता था, वो लोग उस आग में कुछ भी नहीं जला, वहां कपड़ा उसका बाल तक नहीं जला, बल्कि वहां पे वचन बताता है। सच में प्रियो, तो हम लोग क्या करना है हमारे जीवन में, तो उनसे नहीं डरो जो शरीर को सिर्फ चोट पहुंचा सकता है ना, सिर्फ जो शरीर को घाव कर सकता है। लेकिन हम उनसे डरना है जो हमारा शरीर और आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। वो एक ही है, हमारा वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर से क्या करना, हम लोग डरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जब हम देखते हैं, इस जब डर का मामला में जब हम आते हैं, एक उदाहरण है। पटना में एक पिछले दिनों में एक मीटिंग हुआ था, शायद न्यूज में देखे होंगे। पटना में एक बहुत बड़ा ईस्टर मिलन समारोह बोल के एक गांधी मैदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। वो प्रोग्राम में पहला दिन अच्छे से प्रोग्राम चला, अच्छे से गया, कार्यक्रम गया। दूसरा दिन भी पूरा अंतिम तक अच्छे से गया। अंतिम जैसे खत्म होने वाला था, तो वहां पे तुरंत आ जाते हैं आरएसएस लोग, आते हैं वहां पे स्टेज के ऊपर जाकर एक पास्टर को मार देते हैं। गांधी मैदान में एक पास्टर को मारते हैं। मारने के बाद पूरा का पूरा पूरा प्रोग्राम खत्म करते, पूरा बवाल उड़ा देते पूरा। कम ना, जब पूरा वहाँ उधर से बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, पूरा बिहार के लोग ना, कितना 30,000 लोग, कुछ लोग ज्यादा, 30,000 से ज्यादा लोग ही
वहाँ पे शामिल थे। और पूरा बिहार के विश्वासी लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ पे कुछ लोग जो है नया विश्वासी नहीं, फिर भी कुछ लोग आए हैं, बीमारी लोग आए थे, विकलांग लोग आए थे, कोढ़ी लोग आए थे और बीमारी लोग आए थे, ताकि वो लोग चंगा पाने के लिए वो लोग आए हुए थे। जैसे आरएसएस दल के जो आए ने वो बवाल उठाया, तो सब लोग क्या है पूरा का पूरा वहां पे भाग गए। बड़े बड़े लोग भाग गए, अच्छे अच्छे लोग का वहां से भाग गए। लेकिन कुछ ऐसे जो परिवार मैंने देखा वहां पे, लेडीज लोग देखा, साइड में खड़ा होकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर से डर रहे हैं। परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, वहां पे बैठा रहे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों का प्रार्थना शायद परमेश्वर सुना। उसी 15-20 मिनट के बाद वहां पे जो प्रोग्राम रुक गया था, वो प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया। तो वहां पे मैंने देखा, सच में हम उन लोगों से नहीं डरना था, लेकिन वहां पे परमेश्वर को डरते हुए अगर चलते, सच में उन लोगों को परमेश्वर आशीष करता। वहां पे जो लोग आए हुए थे रुकावट करने के लिए, शायद उन लोगों का मन परिवर्तन हो सकता था। लेकिन वहां के बहुत सारे लोग डर के मारे उनका, बस 30,000 लोग देखिए, 30,000 लोग हैं, और स्टेज के ऊपर बड़े बड़े पास्टर लोग हैं। और उतना लोग उतना लोग क्या कर रहे हैं, बस 7-8 लोगों के लिए डर के क्या करते हैं, वहां पे सब लोग भाग जाते हैं। यहाँ तक कि वहां का जो गेस्ट आए हुए थे, सिंगर और प्रीचर, और गेस्ट भी क्या वहां से चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं वहां पे साइड में खड़ा होकर परमेश्वर को प्रार्थना करते थे। वो देखकर मुझे बहुत ये हुआ। सच में ये लोग, बड़े बड़े लोग भाग गया वहां पे जो सिर्फ आम जनता, जो नए नए विश्वासी लोग, वो लोग साइड में खड़ा होकर पूरा विश्वास के साथ वहां पे प्रार्थना किया। वो प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने वहां पे दिखाया कि वो जो प्रोग्राम रुक गया था, वो प्रोग्राम फिर से शुरू हो गया 10-15 मिनट में। तो सच में इसीलिए बताते हैं, वचन इसीलिए बार बार हमको बताता है, आप उन लोगों से नहीं डरो जो आपको सिर्फ शरीर में चोट पहुंचा सकता है। आप उन लोगों से डरो जो आपको शरीर और आत्मा को नष्ट कर सकता है। आइए हम आगे, हम जब पढ़ते हैं 14 और 15 को, जब लिखा है, और वह शरण स्थान होगा, परंतु इसराइल के दोनों घराने के लिए ठोकर का पत्थर और टेस की चट्टान, और इसराइल के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। यहाँ पे जब देखते हैं अचानक वचन बदल रहा है ना। यहाँ पे बताता है, परमेश्वर पर भरोसा रखने से परमेश्वर हमारा सहारा हो सकता है, हमारा एक चट्टान हो सकता है, हमारा एक मार्ग बन सकता है। लेकिन यहाँ पे बताता है पूरा उल्टा, ठोकर का पत्थर और ठेस का चट्टान, और यरूशलेम निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा, और बहुत लोग उसमें फंसेंगे, ठोकर खाएंगे, गिरेंगे, चकनाचूर होंगे। यहाँ पे लिखे क्यों, पूरा उल्टा लिखे है क्यों। यहाँ इसका मतलब है, वचन आप पढ़ेंगे समझ में आएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय 7 और 8 पढ़िएगा। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसको 7 और 8। पहला पत्रस 2 अध्याय, उसको 7 और 8। यहाँ पे लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, सॉरी, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा था, वही कोने का सिर हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। क्योंकि वे तो वचन को नाम मानकर ठोकर खाते और उसी के लिए टकराए भी गए थे। यहाँ पे बताता है, परमेश्वर परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं ना, परमेश्वर का भय मानता है, जो ईश्वर का भय मानता है, उनका क्या है, सही मार्ग है। लेकिन यहाँ पे वचन बताता है, जो लोग यीशु मसीह को तुच्छ जानते थे, ठीक है ना, यीशु मसीह कुछ नहीं है, वहां पे जो बहुत सारे लोग ना यीशु मसीह को, बहुत सारे लोग परमेश्वर का पिता पुत्र बोल के नहीं जाने थे। जब यीशु मसीह दुनिया में आकर यरूशलेम में जब आए थे, वहां के बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह के विरोध में खड़े थे, क्योंकि वो लोग को पता नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र है ये, है ना। वो लोग सोचते थे ये कुछ नहीं है, यीशु मसीह को ये कुछ नहीं है बोल के वो लोग सोचते थे। यहाँ पे वचन बताता है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा था, मतलब वहां के लोग यीशु मसीह को कुछ नहीं सोचा था, वही पत्थर क्या हो गया, कोने का सिर हो गया, मतलब मेन द्वार वही बन गया। तो सब वहां के सब लोग को वहां पे क्या है, ठोकर का हिस्सा बन गया। इसका मतलब यहाँ पे बताता है,
जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है उन लोगों के लिए एक सही मार्ग है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो परमेश्वर का पास परमेश्वर से नहीं डरता है ना, परमेश्वर को तुच्छ जानता है, परमेश्वर कुछ नहीं बोल के जो जानता है, उन लोगों के लिए क्या है, ठोकर का कारण बन सकता है परमेश्वर। यहाँ पे वही बताता है, लोग बहुत लोग क्या है, ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे। कौन? जो परमेश्वर पर भरोसा भरोसा नहीं रखते हैं, जो परमेश्वर का डर नहीं मानते हैं, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। जो परमेश्वर का सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, परमेश्वर का भय नहीं खाएंगे, वो लोग, है ना। तो इसीलिए हम क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है। यीशु वो चट्टान है, या ठोकर का कारण भी हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ना। तो यीशु का यहाँ पे हमको जिक्र किया जाता है 14 और 15 में, जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का यहाँ पे हम लोग लाना रहता है। यीशु मसीह का ही एक सही वो मार्ग है। बहुत सारे लोग उनको कुछ नहीं सोचे थे, यीशु मसीह कुछ नहीं है बोल के, लेकिन वही यीशु मसीह बहुत बड़ा एक चट्टान बन गया। ठीक है, तो आइए हम 16 से लेकर 18 वचन जब पढ़ के हम उसका मीनिंग समझेंगे। लिखा है, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा, जो अपने मुंह को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहते हैं, इसराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। यहाँ पे क्या है, एक गवाही हम लोग का जीवन में बनना है ना। गवाही परमेश्वर के कार्य को हम लोग क्या करना, अपने जीवन में रखना है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कार्य को, चमत्कार को हम लोग देखे हैं ना, परमेश्वर का एक आशीष को देखे, परमेश्वर का एक चमत्कार को देखे। परमेश्वर मतलब यीशु मसीह कौन है हम जानते हैं, है ना। देखे तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें क्या है, एक विश्वास है कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। एक विश्वास है, वो एक है गवाही हम लोग क्या है हमारे जीवन में बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे वचन में बताता है, भजन संहिता 119 उसका 11 वचन में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया बोल के। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें क्या है, हमारा जीवन में रखना है। शिक्षा पर छाप लगा दो बोल के। परमेश्वर का एक क्या है, वचन बंद करने के समय पर वचन का क्या हमारे जीवन हृदय में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसका मतलब हमको समझना है, वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि उसको हमारे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, हमारे जीवन में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ना इसको परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर की बातों को अनसुनी करते हैं, आते हैं, मतलब एक दूसरे के बात में आके जुड़ जाते हैं, सुन बैठ जाते हैं, कुछ भी अपने जीवन में इसको लागू नहीं करते। उन लोगों के लिए यहाँ बताता है, परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए भी होता है ना। तो आज हम लोग सीखे, डरना नहीं, है ना, डर बदलो, मत डर, क्योंकि मैं से वचन बताता है यशायाह 41 उसका 10 वचन में बताता है, मत डर, मैं क्योंकि मैं तेरे संग हूँ बोल के। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए हम उन इन लोगों से नहीं डरना है जो आपको डराते हैं। लोग, इंसान से हम लोग नहीं डरना चाहिए। और दूसरा बात हमने सीखा, परमेश्वर पर भरोसा भरोसा रखना है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5-6 बताता है, अपने पूरे मन से यहाँ पर क्या करना है, भरोसा रखने को हमको सिखाता है। तो जब भी हमको डर लगे, जब भी हमको कुछ ये करे, तब हम क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और हमें क्या करना है, एक एक वचन पढ़िएगा, मत्ती 5 अध्याय का 16 वचन कोई पढ़िएगा, मत्ती का 5 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती का 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो लास्ट वचन बताता है, हम लोग ऐसा जीवन पिता के दिखाना है, हम ऐसे चाल चल के दिखाना है, लोग हमें देखकर उस परमेश्वर को महिमा करना है ना, परमेश्वर का महिमा करना है, हम लोग ऐसा जीवन बिताना है। तो हमारा चाल चलन बदलना है, हमारा आदतें बदलना है, हमारा व्यवहार बदलना है,
उस चीज के हम क्या करना है, वो यहाँ वचन बताता है हमारा आ, हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने क्या करना है, चमकना है। उसका मतलब हम लोग एक गवाही बनना है परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर के लिए हम लोग क्या है ना, एक गवाही बनना है। तो हम इस वचन, आज हम जो वचन हम लोग देखे, डर छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम लोग क्या करना है, एक गवाही बन के हम लोग क्या करना है, जीना है। तो जीना है। तो आइए हम एक कहानी, एक एक एग्जाम्पल है एक व्यक्ति का, उस व्यक्ति का एग्जाम्पल देख के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जब हम देखते हैं, एक परमेश्वर का एक दास है, देव सहायम पिल्लाई बोल के एक व्यक्ति है। तो उनका जन्म 1712 में होता है। तमिलनाडु में नट्टायलम बोल के एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म होता है। ट्रावेनकोर राज्य में एक काम करने शुरू करते हैं, एक अधिकारी का जैसे एक कार्यालय में एक काम करने के लिए शुरू करते हैं। एक अधिकारी है, लेकिन अचानक एक परमेश्वर का एक संदेश को वो सुनते हैं कहीं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। उनको एक पसंद आ जाता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश उनको पसंद आ जाता है। पसंद आने के कारण वो अपना जीवन में ग्रहण कर लेता है ना। तो 1745 में वो क्या करते हैं, अपना जीवन में परमेश्वर का ग्रहण करते हैं, ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर का ग्रहण कर लेते हैं। और अपना नाम देव सहायम बोल के अपना नाम रख लेते हैं। देव सहायम मतलब परमेश्वर मेरी सहायता है बोल के, परमेश्वर मेरा सहायक बोल के वहां पे उनका अर्थ है, उनका नाम देव सहायम बोल के रख लेते हैं। तो वो इतना विश्वास हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है, इतना खट्टा खट्टा विश्वासी बन जाते हैं। उस विश्वास के कारण, मतलब इस विश्वास के कारण वहां के लोग उनका विरोध हो जाते हैं, है ना। उनको बहुत सारे लोग उनको निंदा करते हैं, तड़पाते हैं, उनका अत्याचार करते हैं, मतलब सारे कामों में रुकावट करते हैं। उनका जो भी अधिकार था ना, जो भी काम करते हैं, वो सम्मान छीन लेते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक भी बहुत सारे लोग उनको दर्द देने के लिए शुरू कर देते हैं। बहुत सारे वर्ष तक उन्हें क्या करते हैं, गांव गांव घुमाया जाता है, उसको बहुत मतलब निंदा करने के लिए उसको बहुत सारे जगह पे उसको लेके जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब कुछ करते हैं उनको। बहुत सारे कठिनाई में वो जीवन बिताते रहते हैं। कौन? देव साहब बहुत सारे कष्ट में रहते हैं, लेकिन उस सारे कठिनाई परिस्थिति में भी किसको नहीं छोड़े वो? परमेश्वर को नहीं छोड़े। पर एक दूसरों को भी क्या करने लगे वो? परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाने लगे। कैसे? मतलब वो इतना मार कर रहे, इतना निंदा कर रहे, इतना वो चोट पहुंचा रहे, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो अपना परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं और उन लोगों को कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो वहां पे क्या बोल रहा है वो? परमेश्वर से नहीं डर, मतलब उन लोगों से नहीं डर के परमेश्वर पर भरोसा रख के, और वहां पे क्या है, एक गवाही बन रहा है। परमेश्वर का एक क्या है, एक गवाही बन रहा है। गवाही बनने के कारण वहां के लोग क्या है, उनको देखकर वहां के लोग भी कुछ कुछ लोग क्या करने लगे, विश्वास करने लगे, विश्वास करने लगे परमेश्वर पर, विश्वास करने लगे। तो वहां पे इस व्यक्ति के द्वारा हम लोग तीनों बात हमें सीखने को मिलता है। पहला, परमेश्वर से भरोसा रखा, उन लोगों से नहीं डरा, है ना। वहाँ एक गवाही बन गया वहां पे। इस व्यक्ति ने क्या है, इतना सारा कठिनाई में भी क्या है, एक परमेश्वर पर खड़ा है। तो अंत में 1752 में ना, वो उनका मृत्यु हो जाता है, हत्या कर जाता है, उसको मार देते हैं वो लोग। तो तब तक उन्हें क्या है, 1700 उसमें बीच में ही उनको क्या है, अ, साधारण पास्टर बोल के एक माना जाता था पहले, भारत में आने से पहले ना, साधारण एक पादरी है। लेकिन 2012 में उनको एक एक नाम दिया गया, क्या है, धन्य धन्य पादरी बोल के उनको एक नाम दिया गया, ब्यूटिफाइड घोषित किया गया। 2022 में कैथोलिक चर्च के द्वारा उन संत का दर्जा प्रदान किया। यहाँ पे इस व्यक्ति के द्वारा भी हमें सीखने को मिलता है, जैसे यशाया में हम लोग आज वचन में ध्यान किया, हम लोगों से नहीं डरना है, लोगों का बात में नहीं आना है,
लोग हमें डराते हैं, वो तुम ऐसा करो, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलेगे तभी हम छोड़ देंगे, नहीं तो आपको मार देंगे बोल के अ, बोलते हैं। तो उस चीज से हमें नहीं डरना है ना। देव सायम एक व्यक्ति के द्वारा भी हमने सीखा, एक विश्वासी दास के द्वारा भी हम लोग सीखा। वो उन लोगों से नहीं डरा। वो उन लोग कितने भी उन लोगों को ताड़ना दिए, कितना भी उन लोगों को मारपीट किया, फिर भी उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया, उनसे उन लोगों से भागा नहीं, बल्कि वहीं पे क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा रखकर वो क्या किया, गवाह बन गया। तो आज हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा, यशायाह के वचन के द्वारा एक कुछ बातें हम लोग सीखे, जो है उस वचन को हमारे जीवन में आदत में रखे, किसी से ना डरे, यहोवा पर भरोसा रखे, और हम लोग एक गवाही बनकर हम लोग जीने के लिए भी परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आप महान है, सर्वशक्तिमान राजा। सच में प्रभु, आज के जो दुनिया में जो चल रहा है परमेश्वर, बहुत सारा जगह पे रुकावट, बहुत सारा जगह पे ताड़ना, बहुत सारा जगह पे पिता परमेश्वर विरोधी में खड़े हो रहे हैं परमेश्वर। फिर भी पिता, जितना विरोधी हो रहे हैं उतना ही उससे बढ़कर पिता आपका नाम को जान रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, उस सारे चीजों में पिता हम लोग एक आज हम लोग सिखाया कि नहीं डरना, बल्कि आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए आपने सिखाया परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हमारे जीवन में उस भरोसे के साथ हम लोग जीने की सहायता कर परमेश्वर। साथ साथ हम लोग एक गवाही बनने के लिए सहायता कर पिता। हाँ प्रभु, आपका जो वचन हम लोग सुनते हैं परमेश्वर, सिर्फ सुन के और कुछ छोड़ने नहीं, बल्कि उस वचन को हमारे हृदय में रखकर उसको लागू करने के लिए भी सहायता कर पिता। आप परमेश्वर, जितने लोग भी आपका वचन सुने हैं, जितने लोग भी आपका वचन को अपना जीवन में रखे हैं, सभी लोगों को पिता आप आशीष कर पिता। उन लोगों के जीवन में एक हिम्मत सामर्थ्य पिता आप उनके साथ है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए राजा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग को पिता आप प्रार्थना सुनते हैं, सभी लोग पिता हम लोग को साथ रखकर संभाले परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। आज का दिन आपका आत्मा सत्य है, आज दिन सुबह से लेकर शाम तक का हमारे साथ रखकर संभालेंगे विश्वास प्रार्थना करते हुए ये प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम समझते हैं पिता, आमेन। आमेन।